हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। मैं वही बात करूंगी जिसका मुझे अनुभव है। मैंने यह परीक्षा 2016 में दी थी। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था, न ही मेरे पास फ़ोन था, कोई अधिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी इसके पद के बारे में, और न ही मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, न ऑफलाइन न ऑनलाइन। हाँ, लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट था। मुझे सिलेबस की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो जीएस का पोर्शन होता है वो मेरा पूरा अच्छे से कंप्लीट था। करंट अफेयर के लिए मैं बस मेरी हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी। तो मेरा करंट भी ऑटोमेटिक था। मुझे पता नहीं था कि उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना जीएस आता है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मेरी हॉबी थी न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उससे मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। जीएस की तैयारी मैंने किरण पब्लिकेशन और लूसेंट से कर ली। उसके बाद मेरे पास ग्रेजुएशन में मैंने ज्योग्राफी ले रखा था, तो ज्योग्राफी मेरा वहाँ से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मेरा जीएस कंप्लीट हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। उसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वही आज शेयर कर रही हूँ। अगर आप घर से संपन्न हैं, आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो आप किसी तरह की ना ही कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करना, ना ही कोई ट्यूशन ज्वाइन करना, बस पूरा फोकस अपनी स्टडी पे देना। अगर जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है परिवार की, तो ऐसा नहीं है कि वो तैयारी नहीं कर सकता। वो तैयारी कर सकता है, उतना ही काम करें जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपको ट्यूशन पढ़ाना है तो ट्यूशन सिर्फ उतनी ही पढ़ाएं जिससे आपका अपना खुद का खर्चा चल सके, या प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करें तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ाएं। पूरा फुल टाइम टीचिंग की जॉब ना ज्वाइन करें। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत बड़ा लॉस होगा। आपने अभी अभी ग्रेजुएशन पास आउट किया है और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि गोल्डन चांस है। ये अवसर ऐसा फिर नहीं मिलने वाला है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कंपटीशन का लेवल हाई होगा। और आप भी जानते हैं, कोई भी भर्ती 3-4 साल में एक भर्ती कंप्लीट हो पाती है। ये समीक्षा अधिकारी की भर्ती को ही ले लीजिए, 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, सबसे 2025 आ गया है, अभी तक इसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। लेकिन ये क्लियर है कि फॉर्म अप्लाई अगर आप कर चुके हैं तो इसका पेपर डेफिनेटली होगा। तो आप जी जान से बस इसी में जुट जाइए, ताकि आपकी एक सीट पक्की हो सके, किसी और दूसरी भर्ती का इंतज़ार ना करना पड़े। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और आप खुद पे डिपेंड नहीं हैं, तो सामाजिक दबाव भी बढ़ेगा, घर परिवार का दबाव भी बढ़ेगा, और कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये कहो कि अगर इस भर्ती में मेहनत ना करनी पड़ेगी, दूसरी कोई वैकेंसी आएगी या दूसरा कोई एग्ज़ाम होगा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत सभी में करनी पड़ेगी, लेकिन फ़ायदा इसमें ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारा समय व्यर्थ के कामों में गंवा दिया है और अब वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए बस एक ही सुझाव है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात करें अगर परीक्षा के सिलेबस की, तो कुछ लोगों को लगता है कि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी परीक्षा का सिलेबस उठा के देख लीजिए, लगभग सेम ही होगा। किसी भी परीक्षा का सिलेबस कम नहीं है
और मुझे तो ये लगता है कि RO यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस बहुत ही अच्छा है। इसको हम आसानी से पास कर सकते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, इसमें 60 अंकों की तो हिंदी है, जो हमें परीक्षा पास कराने में, यानी परीक्षा के परिणाम में सबसे बड़ी निर्णायक जो है वो 60 अंकों की हिंदी है, जो अदर किसी भी एग्ज़ाम में इतने 60 नंबर की हिंदी नहीं आती है किसी भी एग्ज़ाम में। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम समय दें, दिल और जान से तैयारी करें, तो हम 60 में 60 आसानी से ला सकते हैं। 60 में 60 नहीं तो हम 50-55 तो आराम से कर सकते हैं। तो बहुत ही गोल्डन चांस है सभी के लिए, तो जी जान से लग जाइए। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।